मैथ अक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 का 7वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। इसका भी एक नंबर सवाल है। 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू सी माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ये फॉर्मूला देखिए लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पैटर्न में इस सवाल को बनाना है। अब इसको क्या करेंगे, हम कोष्ट में लेंगे। ये 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ए प्लस बी कोष्ट का स्क्वायर माइनस ये देखिए 3 इंटू सी माइनस डी इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको करेंगे तो आप ए स्क्वायर मान लीजिए, ये पूरे को बी स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, जब यहां तक मान लेते हो तो हम क्या करेंगे इसको, अब देखो एक बार प्लस में लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी अब प्लस 3 इंटू सी माइनस डी। अब एक बार प्लस में लिख लिए तो अब एक बार क्या करेंगे, माइनस में लिखना है। तो 2 इंटू ए प्लस बी, तो बी रख दीजिए, अब माइनस। अब यहां जब माइनस में आ गया तो इसको क्या करना है, 3 इंटू सी माइनस डी कर दीजिए। कहे कि ए प्लस बी या ए माइनस बी फॉर्म आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 2a प्लस 2b प्लस 3c माइनस 3d, इसको कोष्ट में ले लीजिए। अब देखो इसको क्या करो, 2a प्लस 2b माइनस, अब इसको गुना करोगे ना, ये ऐसे करके यदि लेते हो तो 3 गुना 3c और प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3d। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल इजी सवाल है, थोड़ा सवाल को अच्छी तरह से बनाओ। देखो एक 2 नंबर सवाल है, इसको आप 3 ले लीजिए, a माइनस बी कर दीजिए, इसका स्क्वायर, ये हाँ इसका स्क्वायर माइनस 4, ये मध्यम कोष्ठ ले लीजिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहां तक लिख लेते हो तो इसको आप पूरे को आप क्या मानिए, a मान लीजिए, इसको पूरे को b मान लीजिए। यदि b मान लेते हो तो अब क्या करेंगे, एक बार दोनों को प्लस में लिखेंगे। एक बार देखो, एक बार स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि ए प्लस बी तो एक मानिए है, आप लिख लीजिए 3 इंटू ए माइनस बी प्लस 4 इंटू ए प्लस बी। अब यहां तक यदि आ जाता है ना, तो अब इसको क्या करो, फिर ये लो ए माइनस बी, तो 3 इंटू ए माइनस बी, ये तो ऐसे ही होगा। एक बार माइनस में दी लोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4a प्लस बी। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर लीजिए। गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b प्लस 4a प्लस 4b, यहां आ गया। अब इसको इसमें गुना करो, 3a माइनस 3b, अब देखो प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये 4 गुना ए भी, तो माइनस 4a अब माइनस 4b। यही होगा दोस्तों आपका आंसर। अब देखो ये सवाल है, ये सी नंबर सवाल है। सी नंबर सवाल में देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिख लीजिए। इसको जो है आप 2 इंटू सी माइनस डी का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको आप पूरे को a मानिए, इसको पूरे को b मानिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में लिख लीजिए, a माइनस बी आप प्लस 2 इंटू सी माइनस डी, ये आ गया प्लस में। एक बार आप लिख दीजिए माइनस में, a माइनस बी माइनस 2 इंटू सी माइनस डी, ये आ जाएगा।
अब इसको क्या करो, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख दीजिए, प्लस 2 इंटू 2c, तो 2c माइनस 2d। अब इसको क्या कर लो, ए माइनस बी, तो बी कर लीजिए, माइनस 2c प्लस 2d। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब बिल्कुल इजी सवाल है, अब इसको भी इसी तरह से आप बना सकते हो। अब देखो डी नंबर सवाल है, 25 इंटू एक्स माइनस 5y माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ये भी स्क्वायर होगा दोस्तों। अब देखो इसको क्या करना है कि a प्लस बी, ए माइनस बी, मान लीजिए आप, ये आप इसको 25 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5y कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस 4 है तो इसको 2 ले लीजिए इंटू एक्स माइनस 3y का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ये पूरे को a मान लीजिए, पूरे को b मान लीजिए, a प्लस बी, एक बार दोनों को प्लस में लिख दीजिए, एक बार दोनों को माइनस में लिख लीजिए। 5 इंटू एक्स माइनस 5y प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3y, प्लस में लिख दिए। अब देखो जब प्लस में लिख दिए तो एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए आप, x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस वाई, एक बार माइनस में लिख दीजिए, 2 इंटू एक्स माइनस 3y। ये देखिए, अब इसको गुना करके लिख लीजिए भाई, ये 5 गुना एक्स 5x माइनस 25y प्लस 2 गुना एक्स 2x माइनस 3 दूनी 6y, इतना आ जाएगा। ये 5x माइनस 25y माइनस 2x प्लस 3 दूनी 6y। अब देखिए x ई x को जोड़ दीजिए तो 7x हो जाएगा। अब माइनस ई माइनस 2531y कर दीजिए। अब देखो ये x ई x घट जाएगा तो 5x में से 3x घट जाएगा तो 2x घट जाएगा तो 3x बचेगा। ये 25y प्लस 6y, यदि ये घट जाएगा तो 25 में 6 जाएगा तो 19। ये होगा दोस्तों आपका। देखिए निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें, ये 7वां का ई नंबर सवाल है। देखिए ये इसका पहले क्या करेंगे, 9 नंबर आकाशी 9 कर लेंगे, स्क्वायर होगा, p प्लस q इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस ये 7 49 हो जाएगा, x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, क्या 7 गुना 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 गुना 9 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरे को a मान लेंगे, पूरे को b मान लेंगे। इसको a प्लस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में इंटू एक बार माइनस में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 9 इंटू पी प्लस क्यू प्लस 7 इंटू एक्स माइनस वाई। ये तो आपका आ गया प्लस में। अब एक बार माइनस में लिखना है, 9 इंटू पी प्लस क्यू माइनस ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखो इसमें गुना कर लीजिए, 9 गुना पी 9p प्लस 9q प्लस देखो 7x माइनस 7y, इस टाइप से इंटू 9p माइनस 9p माइनस 9 प्लस 9q अब माइनस 7x प्लस 7y माइनस माइनस प्लस। अब देखो 7x, अब देखो जाति दोनों तो मिला हुआ नहीं, अलग अलग है, तो ये p वाला, ये q वाला, x वाला, y वाला, ये x वाला y वाला तो होगा नहीं, यही आंसर है दोस्तों इसका हो जाएगा। अब देखो 16 इंटू ए बी, ए प्लस बी का स्क्वायर, 9 इंटू ए माइनस 2b का स्क्वायर। तो इसको क्या करो आप, 4 इसका वर्ग करोगे, 4 का 16 हो जाएगा। a प्लस बी तो b ले लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 3 तो 3 ले लीजिए, a माइनस 2b कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। a स्क्वायर, इसको पूरे को a मानो, ये पूरे को b मान लीजिए आप। अब b मानोगे तो अब क्या करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार देखिए प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी तो क्या करना है 4 इंटू ए प्लस बी प्लस 3 इंटू ए माइनस 2b, इसको बंद कर दीजिए। अब एक बार माइनस में लिख लीजिए 4a
4 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इंटू ए माइनस 2b। अब यहां तक लिख लेते हो। अब ये हो गया ए बी ए, ये हो गया बी। अब क्या करो, इसको आप गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद 4a प्लस 4b प्लस 3a माइनस 3 दूनी 6b, इसको फिर गुना कर लीजिए। ये 4a प्लस 4b माइनस 3a प्लस 3 दूनी 6b, इसका स्क्वायर। अब देखो ए वाला ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7a, अब बी वाला बी घटेगा तो 4 में 6 जाएगा माइनस 2b यहाँ आएगा। अब उसके बाद ये बी ए, ये में 4 में 3 जाएगा तो ए बचेगा, हाँ ए बचेगा। अब ये 6 4 10 बी होगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। जाति को मिलाना है, जो जिसका है उसका रख दीजिए। अब देखो इसमें क्या करना है कि जी नंबर सवाल दिया है एक्स पर पावर 5 माइनस 48 एक्स पर पावर 3। इसमें क्या करना है, आप एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, 3x क्यूब कॉमन ले लीजिए। 3x क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 16 बच जाएगा। तो इसको आप क्या करो, एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब 3x स्क्वायर तो लिख लीजिए, इनटू आप एक बार लिख दीजिए, इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर तो है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए एक्स प्लस 4 इंटू एक बार लिख दीजिए एक्स माइनस 4। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखो इस एच नंबर सवाल है ए स्क्वायर माइनस, ध्यान देना इसमें क्या करना है, बी कॉमन ले लीजिए। बी कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा तो बी कॉमन ले लीजिए। इसको जो है आप ऐसे करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए। अब बी तो कॉमन होगा, एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो दोस्तों आपका ये है। अब देखो आई नंबर सवाल है, आप इसका एलसीएम लीजिए तो 18 का, तो 2 9 18 3 तिहाई 9, 3 रूट 2, तो यहां लिख दीजिए 3 रूट 2 का ए का स्क्वायर। अब देखो ए है 2a स्क्वायर है, तो रूट 2 का ए का 3 का स्क्वायर कीजिए। काहे कि रूट 2 गुना रूट 2 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक बार प्लस में, इसको आप ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस में लीजिए 3 रूट 2 बटे ए प्लस रूट 2 ए बटे 3। अब यहां तक आ गया। इसके बाद 3 रूट 2 बटे ए माइनस 2 रूट 2 ए बटे 3, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखिए 98 दिया है, ये 98 ए टू ए स्क्वायर है, तो 98 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये 49 दूनी 98, ये 7 से 49। तो ये सवाल को जो जे नंबर सवाल है, इसको हम क्या करेंगे, 7 रूट, ध्यान देना 7 रूट 2 का स्क्वायर, 7 सॉरी ऐसे करके लिखिए 7 रूट 2 बटे ए का स्क्वायर माइनस रूट 2a बटे 7 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब एक बार प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में, 7 रूट 2 बटे ए प्लस रूट 2 रूट ए बटे 7। इसको एक बार माइनस में लिख दीजिए, 7 रूट 2 बटे ए माइनस रूट 2 ए बटे 7। यही दोस्तों आपका आंसर होगा।
आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। शेयर और लाइक करना मत भूले दोस्तों। वीडियो तो आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हो और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।